मोदी सरकार आज वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नया बिल ला सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी थी। सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधनों के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। मोदी सरकार आज ये बिल ला सकती है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है। इसी दिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा इसी दिन किया गया था। सरकार के इस कदम को विपक्ष वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे की कोशिश बता रही है। तो कहा यह जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के चलते ऐसा बिल लाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये जो है, ये पूरे इस तरह का अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्युइटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब आप देखिए, चाहे इस्लामिक देश हो, टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, टूनीशिया हो, सूडान हो, वहां पे भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड होगा और वो संपत्तियों को देखेगा। लेकिन क्यों हमारे देश में हम जानते नहीं है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाए। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा उन सेक्युलर पार्टियों के लिए। 5 अगस्त का दिन क्यों मोदी सरकार के लिए बेहद अहम है? क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया था और अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नया बिल आज ही के दिन लाया जा सकता है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जो बिल लाया जाना है, विपक्ष को इस पर क्या कुछ आपत्तियां हैं? क्या इससे पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का अधिकार छिन जाएगा? देखिए, बिल्कुल वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर 40 संशोधनों के साथ जो है सरकार नया बिल लेके आ रही है और 2013 के अंदर वक्फ बोर्ड को और स्ट्रेंथन करने के लिए, जो मजबूत करने के लिए यूपीए सरकार ने ज्यादा पावर्स दी थी कि अगर कोई भी आदमी एप्लीकेशन दे दे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वहां वक्फ बोर्ड का एक सर्वे टीम जाएगी और वो सर्वे करेगी। अगर उनको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है या किसी मुस्लिम व्यक्ति ने जो है डोनेट कर दी है वक्फ बोर्ड को, तो वो उसको मान लेते थे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इस तरीके की कई विवादित जमीन जो है देश भर में है जिनको लेकर लोगों की आपत्ति है। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर अगर आपको कोई डिस्प्यूट है तो आप वक्फ बोर्ड में जाके अपील कर सकते हैं। एसडीएम या तहसीलदार या रेवेन्यू अधिकारी के पास जाकर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट भी जाने का जो मसला है वो बहुत ही कठिन प्रोसेस के तहत है। अब देखना यह है कि सरकार क्या इस बिल को आज ही लेकर आएगी
क्योंकि जो लिस्टेड बिजनेस है उसमें नहीं है। लेकिन सरकार जो है अर्जेंट मैटर के तहत स्पीकर की अनुमति से या राज्यसभा में अगर उनको बिल को लेके आना है तो चेयरमैन की अनुमति से जो है बिल को सेकंड सप्लीमेंट्री बिजनेस के अंदर जो है वो लिस्टेड करा के ला सकती है। और सरकार ये कह सकती है कि अर्जेंट मैटर था, इमरजेंसी है और इसीलिए जो है इस बिल को लाया गया है। इसके लिए कई प्रोविजन है। अगर सरकार बिल लाना चाहे आज या इस हफ्ते में, अगर इस हफ्ते में लेके आएंगे तो बिजनेस यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठेगी, जिस हाउस में सरकार को ये बिल लेके आना है वहां पर उन दोनों के साथ चर्चा होगी, कितना डिस्कशन का टाइम है। लेकिन इतना जरूर है अगर बिल को इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा या राज्यसभा में तो स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति से जो है सरकार ये बिल जो है अर्जेंट मैटर में लेकर आ जा सकती है ठीक है। और सरकार इसको अपने बिजनेस के रिवाइज लिस्ट में ऐड कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।